हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसे 3 मई है, आज नीट का एग्जाम हुआ है। तो आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस नीट के अंदर आए हुए केमिस्ट्री के, वो सारे क्वेश्चंस के हम सोल्यूशन देखेंगे आज इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला? सेलेक्ट द रिएजेंट दैट रिड्यूसेस नाइट्राइल टू अमाइन। नाइट्राइल यानी क्या? CN टू अमाइंस, दैट इज RCH2NH2। RCH2NH2 इसमें रिड्यूस करा। तो देखो यहाँ पे क्या सिंपल रिडक्शन हो रहा है। तो देखो रिडक्शन वाले कौन कौन से एलिमेंट्स है ना, कौन कौन से रिड्यूस कर रहे हैं, कौन कौन से रिड्यूस। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है? सबसे पहले देखो, ये जो है ब्रोमिनेशन का एजेंट है, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा चीज है, बाकी सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। बाकी सब क्या हम लोग के रिड्यूसिंग एजेंट है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाँ रिड्यूस करता है, मतलब ये तो अपना ऑप्शन में है। देखो ई जिस इसमें होगा वो नहीं होगा, मतलब ये नहीं है अपना, और ये नहीं है। फर्स्ट और थर्ड नहीं है। अब देखते सेकंड और फोर्थ में। अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो SN प्लस 3 प्लस HCl। अब जो 3 प्लस HCl है, ये क्या काम करता है? हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट है ये भी। लेकिन ये क्या करता है? ये नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करता है। ये रिड्यूसेस नाइट्रो ग्रुप टू अमाइंस। अमाइंस में रिड्यूस करता है। किसमें रिड्यूस करता है? ये अमाइंस में। अमाइंस में रिड्यूस करता है, मतलब ये तो नहीं है, बी भी नहीं है। ऑप्शन सी देखो, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ ये रिड्यूस करता है। डी जो है, डी क्या हम लोगों का? डी ये मैनिडस रिएक्शन है, स्पेशली रिड्यूस करता है नाइट्राइल्स को। ये भी क्या है हम लोगों का? तो ऑप्शन क्या होगा? ACD। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का? सेकेंड वाला होगा, ACD ओनली। ये नहीं होगा, ABC ओनली नहीं होगा, क्योंकि जो बी है वो नाइट्रो को रिड्यूस करता है अमाइंस के अंदर, नाइट्राइल्स को नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया हम लोग को? मैच द कॉलम। वेनेडियम पेंटॉक्साइड, आयरन, PDCl2 और निकल कॉम्प्लेक्स। अब इनमें से देखो सिंपल से आते हैं। अभी जो ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम SO2। तो मतलब ए का क्या होगा हम लोगों का? थर्ड होगा। ए का क्या है हम लोग का? थर्ड। देखो ऑप्शन में ए का थर्ड कौन कौन सा है देखते पहले। ए का थर्ड कौन कौन सा है? फर्स्ट है और फोर्थ है, मतलब 2 और 3 तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या है? आयरन। आयरन जो होता है क्या है? कैटलिस्ट है। किसके अंदर? अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया प्रिपरेशन होता है उसमें है, मतलब कैटलिस्ट हैबर प्रोसेस है। तो क्या होगा? ये हम लोग का बी का 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 1। तो बी का देखो 1 किसमें है? तो ऑप्शन देखो, बी का 1 हम लोग का ये ऑप्शन नंबर 4 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोगों का? फोर्थ वाला होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2A प्लस बी फॉर्मिंग 2D। इसमें से डेल्टा यू दिया है हम लोगों को, डेल्टा एस दिया है। क्या निकालने बोल रहा है? डेल्टा जी निकालने बोला। और क्या पूछ रहा है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखो क्या, मैं पहले डेल्टा एन जी निकाल, देखो अभी मुझे डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा एच, जो कि मुझे नहीं दिया है, माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच निकालना पड़ेगा मुझे। डेल्टा एच निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? देखो डेल्टा एच नॉट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग के पास? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी। अब देखो डेल्टा यू मुझे क्या है पता है, डेल्टा एन जी निकालना पड़ेगा। डेल्टा एन जी क्या है? एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने? 2 - 2 + 1 3। तो क्या आएगा? क्या आ जाएगा ये यहाँ पे हम लोगों का? -1। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा हम लोगों का?
-1, तो डेल्टा एच क्या होगा देखो, डेल्टा यू दिया है हम लोग को, कितना दिया है, डेल्टा यू दिया है मुझे -10 किलो जूल, -10 किलो जूल, मतलब कितना होगा 10 इंटू 10⁻³ जूल, प्लस या फिर -1 प्लस -1 इंटू आर, आर की वैल्यू दी है हम लोगों को 8.314 जूल, 8.314 इंटू टी, टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन, मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी देखो, डेल्टा एच की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -12476 जूल, डेल्टा एच की वैल्यू हो गई। हम लोग को क्या निकालना, डेल्टा जी निकालना, डेल्टा जी के लिए क्या फॉर्मूला था, डेल्टा एच, जो कि क्या है ये -12476.38 माइनस टी मतलब 298 केल्विन इंटू डेल्टा एच, डेल्टा एच कितना -44, क्या है -44, तो ये कितना आ जाएगा निकल के, कितना आएगा ये हम लोग का निकल के देखो, इसकी वैल्यू क्या आएगी हम लोग के पास 6, अराउंड मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या आएगा इसका 630, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 635.62 जूल, किलो जूल में कितना होगा हम लोगों का 0.635 किलो जूल। अब देखो ये जो है डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या होगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस, देखो नॉन स्पॉन्टेनियस कौन कौन सा ये प्रोसेसर, ये प्रोसेसर, बाकी ये 1 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 0.635 ये वाला होगा, थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते, 49 देखते, 49 देखो क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है ना, कि क्वांटम नंबर्स दिया उसके ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, सिंपल सा n 2l, देखो अभी l जो l की वैल्यू होती है 0 रहा तो s होता है, 1 मतलब p, 2 sp d f, 2l मतलब 21 मतलब क्या होगा ये 2p हो गया है ना, 40 मतलब होगा क्या हो गया ये 4s हो गया, 53 मतलब क्या हो गया 5f हो गया, 32 मतलब क्या हो गया 3d हो गया। देखो ए का क्या है अपना आंसर 2p यानी 2 है, ए का 2 किसमें किसमें, देखो इसमें इसमें, ये नहीं है ये नहीं है, सेकंड बी का 3 बराबर है, सी का देखते सी का 1 और 4, सी का क्या है 5f है, तो क्या है वो 4 है, मतलब क्या होगा अपना आंसर करेक्ट, थर्ड वाला करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 वाला, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को कि इन a qualitative analysis Bi plus 3 is detected by appearance of precipitate of BiOH solid. Calculate the pH when the following equilibrium exists at 298 Kelvin. ये हमको इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, कब इसका pH निकालना है, कौन से pH पे ये फॉर्म होगा। देखो k की वैल्यू दी है हम लोगों को, k की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे है ना, k की वैल्यू, तो देखो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या होगा हम लोगों का, k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि क्या होगा हम लोगों का, मान लो s है तो क्या होगा s इंटू एस, एस स्क्वायर हो जाएगा ये, तो k की वैल्यू क्या होगी एस स्क्वायर की इक्वल होगा, k कितना हम लोग का 4 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो क्या होगा s की वैल्यू हम लोग का √4 इंटू 10⁻10, मतलब क्या होगा s की वैल्यू 2 इंटू 10⁻5। POH क्या, अब देखो नेक्स्ट हमको POH निकालना है, POH क्या होता है लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ जो दिया H प्लस आयन OH माइनस, कितना आया 2 इंटू 10⁻5, कितना आया 2 इंटू 10⁻5, लॉग ऑफ 2 दिया है, कितना दिया लॉग ऑफ 2 दिया है, कितना होगा देखो लॉग ऑफ 2 कितना है 0 पॉइंट, देखो क्या होगा यहाँ पे लॉग ऑफ 2 प्लस सॉरी एक
क्या होगा ये, देखो सॉरी, माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा 5 लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 2 कितना है, 0.3010 प्लस 5, तो माइनस करने कितना आएगा हम लोगों का 4.699 699, अभी 6990 आएगा 4.699। पीएच जो होता है हम लोगों का कितना होता है 14 माइनस पीओएच, कितना है 14 माइनस 4.699, कितना हो जाएगा अराउंड हम लोगों का ये 9.301 हो जाएगा पीएच। पीएच की वैल्यू क्या आएगी 9.301, जो कि क्या हम लोगों का ये वाला फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला क्या होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वाला होता है करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग ऑफ सेकेंडरी डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज। अभी आरएनए पोसेस सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन थायामाइन। आरएनए के पास थायामाइन नहीं होता, यूरासिल होता है उसकी जगह पे। डीएनए पोसेस अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर, यस, एंड कंटेन थायामाइन एज वन ऑफ द 4 बेसिस, यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी और भी देखते क्या है, आरएनए पोसेस अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन यूरासिल। आरएनए डबल डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है आरएनए का। डीएनए पोसेस सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन यूरासिल एज वन ऑफ द 4 बेसिस। डीएनए का पोसेस सिंगल स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता और यूरासिल नहीं कंटेन करता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हम लोगों का 2 वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स अमंग द फॉलोइंग इज। मेटामर्स में क्या होता है कि जो पोजीशन होती है एक फंक्शनल ग्रुप की वो चेंज हो जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन का फंक्शनल ग्रुप सेम फॉर्मूला रहेगा, उसका ऑक्सीजन की पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये मेटामर्स नहीं है ना, क्योंकि देखो OH इधर है, OH इधर है, ये भी नहीं होगी। देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया, यहाँ पे क्या है कीटोन है और यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड है। करेक्ट ऑप्शन क्या है हम लोगों का, करेक्ट ऑप्शन है हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का, ये होगा कौन सा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर एंड डाईइथाइल ईथर आर मेटामर्स हैज द अल्काइल ग्रुप डिफर अराउंड द ऑक्सीजन एटम। जो अल्काइल ग्रुप से क्या है डिफर कर रहा है ऑक्सीजन एटम के अराउंड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हम लोगों का फोर्थ वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ देखो अभी पीटी NH3 2Cl2 ये क्या हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, सिस और ट्रांस आइसोमर होगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ए का 3 कौन कौन सा है, देखो ए का 3 कौन कौन सा हम लोगों का, एक तो ये है और एक ये है, बाकी ये और ये तो नहीं है। सेकेंड चीज देखो सोलवेटेड होगा, सोलवेटेड यानी क्या वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, तो डी में क्या है, डी का क्या होगा सेकेंड होगा, तो डी का देखो फोर्थ है ये, नहीं ये तो ये नहीं होगा, फिर ये क्या होगा डी का 2 दिया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का 4 होगा। देखा 2 से अपने को आंसर मिल गया, 2 ही पता था तो भी। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का 54, देखो अभी क्या पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग द लिस्ट। अभी देखो इसका भी एक तरीका है, क्या कर सकते हैं हम लोग पावर निकालने के लिए, एक और एक तो है, एक तो ये ऐसा है कि ये मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन एस इनवर्स वेयर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो भी रिएक्शन निकालना है कि क्या ये यूनिट है रेट कांस्टेंट का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यार दूसरा एक चीज ये याद रख सकते हो, ऑर्डर निकालने के लिए क्या है पावर ऑफ एल, एल माइनस पावर ऑफ एस, इसके थ्रू भी निकाल सकते हो या इसके थ्रू निकाल सकते हो, किसके थ्रू भी आप पावर निकाल सकते हो या फिर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है हम लोगों का, उसके पास क्या होता है खाली सेकंड इनवर्स होता था, मतलब बी का क्या है थर्ड है, तो बी का देखो थर्ड कहाँ का है ऑप्शन में देखो, तो देखो बी में थर्ड क्या है हम लोगों का, ये नहीं हो सकता, फिर ये नहीं हो सकता है ना। अब देखो जीरो ऑर्डर, मैं यहाँ से निकालता हूँ जीरो, मैं यहाँ से निकालता देखो मोल, यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, मैं इसके ये फॉर्मूले के थ्रू निकालता, पावर ऑफ एल क्या है 1 है, माइनस माइनस 1 मतलब क्या होगा ये
2 हो जाएगा ये। तो 1 क्या है, 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सी का क्या है 1, सी का 1 कहाँ है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन ये तो है ही नहीं है ना, सी का 1 क्या है ये, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का, 2 होगा। इसमें ए का क्या है, बी का क्या है, थर्ड है, और सी का 1 है, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते क्या है, देखो हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी 7 आ रहा है। तो नंबरिंग करते देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, पहला 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या क्या मिल रहा है हम लोग को, 3 मिल रहा है, और 3 पे इथाइल आ रहा है, और 5 पे मिथाइल आ रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से भी क्या आ रहा है हम लोग का, 3 पे मिथाइल आ रहा है, लेकिन देखो ई क्या होगा, पहले आएगा, तो नंबर भी पहले लिखना चाहिए, तो क्या होगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोगों का, ना कि ये। नेक्स्ट क्या, अ बल्ब इज रेटेड एट 150 watt, rated at 150 watt, converting 8% energy into the light. If energy of one photon is 4.42 into 10 raised to minus 19 joule, 19 joule, how many photons are emitted by the bulb per second? पर सेकेंड कितने फोटोन्स को एमिट कर रहा है, तो देखो क्या है, टोटल लाइट का पावर कितना है, हम लोग पहले टोटल लाइट का पावर निकालते, तो क्या होगा टोटल लाइट का पावर, कितना वॉट का है, वॉट इनटू परसेंटेज, कितना परसेंट एनर्जी कर रहा है, 8%, 8 डिवाइडेड बाई कितना होगा ये हम लोगों का, 8 डिवाइडेड बाय 100, मतलब कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 100, 150 इंटू 0.08, जो कि क्या होगा अप्रोक्सीमेटली ये 12 के लगभग आंसर आएगा, 12 के लगभग है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। अब देखो कितने फोटोन्स को रिलीज कर रहा है ना, 1 फोटोन के पास इतनी एनर्जी है, तो 12 फोटोन्स के पास कितनी होगा, 12 डिवाइडेड बाय 4.42 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल, कितने फोटोन्स को रिलीज कर, -19, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा देखो, सॉल्व करेंगे तो अराउंड 3 के लगभग आना चाहिए, 4 है, मतलब लेस देन 3 आना चाहिए, तो 3 के लगभग आना चाहिए, 3 से कम आना चाहिए, 2.7 के लगभग आना चाहिए, इंटू 10 रेज टू 19, इसके लगभग आएगा, तो क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन अपना, ये आएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या, मीथेन रिएक्ट विद स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म। अभी जो ये जो मीथेन स्टीम है, ये रिएक्ट करते क्या है, रिफॉर्मिंग होता है, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन टू प्रोड्यूस साइन गैस, साइन गैस प्रोड्यूस करता है, साइन गैस क्या होता है हम लोग का, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेगा हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपाउंड विद पी, कंपाउंड पी दिया हम लोग को C8H8O, gives a red orange precipitate with 2,4-DNP reagent and it does not reduce filling reagents, वो filling reagents को reduce नहीं करता, on drastic oxidation with chromic acid P gives an aromatic product Q that produces effervescence on treating with aqueous sodium carbonate। अभी जो ये है ये क्या होगा हम लोगों का, प्रोड्यूस का मतलब क्या होगा, ये एसिड होगा, एसिड रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एसिड है, सिंपल सा देखो कौन कौन सा हम लोग का एसिड है, देखो ये भी सब 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 एसिड है की प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट हमको पी देखना चाहिए, पी क्या बोल रहा है हम लोगों का, डीएनपी के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या हो रहा है, फिलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है ना, फिलिंग रिएजेंट्स को रिड्यूस कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा फोर्थ वाला,